नारायण हरि परमात्मा परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब इतनी बात समझ में ना आए तो बाबूजी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में दोबारा कभी दर्शन देने का कष्ट मत करना। मंदिर जाओ, पूजा घर जाओ, गिरजाघर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, इतने मिशन संता पंथ है गुरु बनाओ, इतने अखाड़े हैं गुरु बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन यहां मत आना। जो आप चाहते हैं वो है ही नहीं, और जो परमात्मा चाहता है वो आप करने को तैयार नहीं। फिर भी आने जाने से अगर आप लोगों को फायदा न होता, लाभ न होता, तो बाबूजी किसी कीमत पर नहीं आते। हमने सुना है, देखा तो नहीं। हमारे सामने कोई प्रसंग आता है, कोई बात संज्ञान में आती है, तो हम स्पष्ट कहते हैं। राष्ट्र में इतने मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनकी ब्रांचेस हैं, नर्सिंग होम है, प्राइवेट क्लिनिक है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तमाम पद्धतियां हैं। जाओ वहां इलाज कराओ, उपचार कराओ, और आत्मिक कल्याण के लिए ज्यादा सर पटकने की जरूरत नहीं है। आत्मिक कल्याण के लिए क्या है, अगर हम सत्य बोलना शुरू कर दे, सदकर्म करना शुरू कर दे निष्काम भाव से, तो बाबूजी वो कर्म आपका धर्म कर्म होगा। आप कर्मयोगी बनते जाएंगे, और कर्मयोगी बनेंगे तो फिर भोग दुनिया में आप लौट ही नहीं सकते, कल्याण हो जाएगा। वैसे तो सुना है रत्तम सत रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये संसार इस त्रिगुणी माया में संलिप्त है, इससे निकलना संभव नहीं। ये भी हम आपको इशारा करते हैं। ब्रह्मांड के रचयिता के अलावा इस त्रिगुणी माया से कोई निजात नहीं मिला सकता। अब बात आती है माया की, तो जो देख रहे हैं दुनिया में सब माया है, और माया के पीछे लोग पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं माया ने किसी को छोड़ा तो नहीं, और जो मायापति की दासी है, और जो परमात्मा की भक्ति, अरे मोह की भक्ति करोगे, ममता की भक्ति करोगे, कंचन कामनी की भक्ति करोगे, लोभ मोह की भक्ति करोगे, मैं मेरी अपने पराय की भक्ति करोगे, भेदभाव की भक्ति करोगे, तो उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि गीता ज्ञानदाता, गीता में ऐसा दर्शाया गया है, उसी को प्राप्त हो जाओगे। और अर्जुन को स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन मुझको समर्पण हो जा, मुझे आदमी मत मान, मुझको समर्पण हो, मैं जो कहूं वो कर, तो मेरे भोग को जाएगा। ऐसा गीता में प्रसंग आया है। लेकिन आपके सामने क्या क्या है, हमने आज तक किसी का घर परिवार नहीं छुड़वाया है। हमारा कहना है घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो। जो संबंध आपने बनाए हैं परिवार के, समाज में रिश्तेदारी बने, नियमानुसार संबंध निभाओ, लेकिन बात वही आके टिक जाती है। भोग की दुनिया में जाएंगे। कई विद्वानों से हमने पूछा, एक लखीमपुर खीरी के करीब 84 वर्ष की आयु है मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट, पंडाल में ऐसे बैठे हुए थे। बात जिले में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के अध्यक्ष भी है, और तो हमने उनसे पूछा, त्रिवेदी जी बताओ 84 लाख योनियां होती है? तो त्रिवेदी जी ने कहा मैं वेदों का ज्ञाता हूं और 84 लाख योनियां होती है। तो यार हम तो आप लोगों को पहले से चिल्लाते आए हैं, और भी कितने विद्वान आते हैं, बातचीत होती है, हम तो
विद्वत्ता में नहीं है, लेकिन हमारी आवाज वेदों से अलग भी नहीं है, शास्त्रों से अलग भी नहीं होती है। बस बात इतनी है, जिसने पठन पाठन किया है वो समझ लेता, नहीं किया तो नहीं समझ पाता। तो हमारे द्वारा तो चिल्ला चिल्ला के बाबूजी कहा गया है कि परमात्मा ने कर्म करने को, दुनिया को स्वतंत्र छोड़ दिया है और भोगने के लिए बर्तन। अगर ऐसा न होता तो 84 लाख योनियों का प्रावधान नहीं होता। तपेश्वरीश्वर राजेश्वरी जिन्होंने त्याग तपस्या किया है वही तो ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ है। पर वेद क्या कहता है? तपेश्वरीश्वर राजेश्वरी। वेद कहता हम नहीं कह रहे। तपेश्वरीश्वर राजेश्वरी, राजेश्वरीश्वर नरकेश्वरी के भूल जाते हैं। तो सबसे खास बात है पुरुषार्थ परमार्थ परहित सरस धर्म नहीं दूजा। पुरुषार्थ की कमाई करो, परमार्थ की कमाई करो, निस्वार्थ निष्काम, भोग हटता जाएगा और धर्मयोग और कर्मयोगी बनते जाएगा। इसी जीवन में दूसरे जीवन को पाने की अब आकांक्षा नहीं है, दूसरा जीवन में जाने के लिए अब इच्छा नहीं चाहती है। बहुत देख लिया, अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं चाहती है। ये दुनिया है, ये संसार है। कुछ समय से आपने देखा है कोरोना काल, उस समय हम जयपुर में थे, राजस्थान में लगभग 2 वर्ष हो गए। पहला मंगल नोएडा में दिया, फिर दूसरा अलीगढ़ में से मैं तीसरे यहाँ 2 साल के बाद। तो कोरोना काल की बात आती है, यहाँ की कमेटी महापुरुष जो भी हमारे पास गए, हमने कहा देखो यार, भारतीय संविधान की हमें जानकारी हमने पढ़ा है, अब भी थोड़ी सी जानकारी है। हम हर स्तर पर शासन प्रशासन के कानून का पालन करते हैं और शासन प्रशासन का जो कानून है, भारतीय संविधान है, उसका पालन करोगे तो कानून तुम्हारी मदद करेगा और कानून को तोड़ोगे तो बाबूजी मदद नहीं होगी। लोगों को हमने कहा कोरोना काल है, शासन ने जो आदेश निर्देश जारी किए हैं उनके मुताबिक अगर परमिशन हमारे पास आती है तो हमारा जाना संभव होगा। अगर परमिशन विपरीत है तो हम कदम नहीं देते कि हमें कानून का भी पालन करना है, शासन प्रशासन को भी देखना है। जिस तरह से परिवार का मुखिया परिवार में कुछ नियम बनाता है, अगर परिवार के सदस्यों ने नियमों को तोड़ा तो परिवार का मुखिया उसे दंड देता है। परिवार के मुखिया ने नियम बनाए हैं परिवार को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए, और तोड़ता है तो उसी में उलझे रहेंगे। विकास कैसे कर पाएंगे, उन्नति कैसे कर पाएंगे, दंड देता है। समाज में भी सामाजिक प्राणी है, उन्होंने समाज में कुछ नियम बनाए हैं। जो कोई सामाजिक नियमों को तोड़ता है तो बाबूजी समाज दंडित करता है, ये आप लोग भली बात जानते हैं। इसी प्रकार सरकार ने कानून बनाया है, अगर जो कानून को तोड़ेगा तो सरकार पुलिस अदालत के माध्यम से दंडित किया जाता है। और बाबूजी परमात्मा का भी विधान है, और विधान है जो विधान के विपरीत जाएगा तो श्रीमान जी वेदों शास्त्रों पुराणों के माध्यम से देखे, योग्य महापुरुषों जिन्हें वेदों शास्त्रों की जानकारी है, जो 84 लाख बताते हैं कर्म का आधार है। अच्छा कर्म करेंगे फल अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे तो फल वैसा ही होगा। तो वेदों शास्त्रों पुराणों के मुताबिक
बाबूजी कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली कीट पतंग नाना प्रकार के शरीरों में जाना पड़ेगा। ऐसा वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है। और आप ये भी जानते हैं संतों का मत है, माया मरी न मन मरे मर मर जात शरीर आशा तृष्णा न मरी कह गए दास। संत मत भी कहता है, हमारे द्वारा भी कहा गया है, आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए वारा। पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, महल बनवाई ये किया वो किया, कहाँ के कुछ पता ही नहीं। पिताजी भी मर मरा के, मम्मी भी मर मरा के, कहाँ गए कुछ पता ही नहीं है। अरे किस दिन तुम्हारा वक्त आया, तुम्हारा क्या होगा। तो देखो एक किस्सा है बहुत छोटा सा, समझना चाहो सब आपकी मर्जी, हमारा तो कोई घाटा है नहीं। एक व्यक्ति है, अमुक एक व्यक्ति है, उसके पास तमाम चल अचल संपत्ति है। बहुत जरा ध्यान लगा के सुनना। इकलौता एक बेटा है, तो वह पिता अपने बेटा से बार बार कहता है बेटा ऐसा कर वैसा कर, वो मना कर देता है और कुसंगति में फंस गया। आप जानते हैं कुसंगति में फंस के बाबूजी कुमार पे ही जाएंगे। जब पकड़े जाओगे विधायक जी के पास भागोगे, सांसद जी के पास भागोगे, मंत्री जी के पास भागोगे। उन्हें पता चल गया ये कुमार की ये न अपराध किया है, न विधायक जी साथ देंगे, न सांसद जी साथ देंगे, न मंत्री जी साथ देंगे। अगर तुमने सुसंग किया होता तो कुकर्म करते ही नहीं बच जाते। संग का कहा करे वो नहीं मानता है। समय आ गया उनका, वो जानते थे मेरी मृत्यु के बाद जो मैंने संपत्ति संग्रह की है ये बर्बाद करेगा। तो उसने बुलाया बेटे को, कहा बैठो, मैं तो शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, सब धनमाल छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ बातें तुझको बताता हूँ, करके देख लेना। फिर तेरी मर्जी है कि जीवन भर तूने मेरी कोई बात स्वीकार नहीं की, मेरी बात नहीं मानी। क्यों? संसार में एक पिता ऐसा है अपने संतान की भलाई की बात कर सकता है, दूसरे पर संदेह भी हो सकता है, लेकिन माता पिता पे संदेश नहीं हो सकता। उन्होंने कहा देख भाई, अर्ली मॉर्निंग सुबह प्रभात में तू बेश्या के यहाँ बेश्यालय में जाएगा। सुबह का वक्त दिया, अर्ली मॉर्निंग। ठीक, एक पॉइंट और बताया, तू जुआ घर जाएगा। कब? जब जुआ खत्म होने को तब जाएगा, काफी धन देके। ठीक। और तीसरा पॉइंट बताया, तू शराब खाने में जाएगा। जब ठेका बंद होने को हो तब जाएगा, काफी धन लेके जाएगा और कीमती से कीमती शराब पिएगा। क्या है भैया, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे, सुनना नहीं चाहते हो क्या? इधर लाओ, पहले इधर लेके आओ, क्या बात है? अरे मुलजिम की तरह क्यों पकड़े, इधर लाओ ना, आगे बढ़ जाओ। अब बात ही अधूरी छुड़वा दी आपने, आगे आओ। अब होता ये है, जब तीनों पॉइंट बता दिए और उनके पिताजी का देहावसान हो गया। जब देहावसान हो गया, जो अंतिम संस्कार होते हैं शमशान ले जाकर, आगे बढ़ के जाओ। किया है तो भोग, कौन करनी करके डरे के पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से जाए। माँ तो बताओ, एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? अरे नाम बताओ सही, क्या नाम है? खबीज तो जिंद को कहते हैं। शांत हो गया, खड़ा हो जा।
एक बात बताओ श्रीमान जी, हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं, हम क्या कर सकते हैं? यहाँ क्यों आए? हमारे पति जी के कारण हमको परेशान किए हैं। हम जो बोल रहे हैं वो बताओ। हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमको मुक्ति दे दो प्रभु जी। आपने सुना नहीं? हम तो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हो प्रभु, हमको मुक्ति दे दो। अरे हम बूढ़े व्यक्ति क्या कर पाएंगे? सब कुछ कर दोगे परमात्मा। साफ बात बताओ। हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं, साफ बात बताओ, क्या क्यों आए हो? अब हम यहाँ से मुक्ति लेने आए प्रभु। जो पूछ रहे हैं वो जवाब नहीं देने के लिए। हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं यार। बूढ़े नहीं हो प्रभु जी, बूढ़े नहीं हो। और क्या है? अब तो जगत के लिए चलता है परमात्मा। जगत का परमात्मा मत करो, भोग रहे हो, ज्यादा भोगोगे फिर। खड़ा कर। शांति से बात करो, शांति से। अशांति में कुछ नहीं रखा होता है। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। नाम पूछ, क्या नाम है तुम्हारा? है? यहाँ क्यों आए हो? मैं और किसी को देखो। मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। मैं चिंद बोल रहा हूँ, मैं चिंद बोल रहा हूँ प्रभु, मुझे मुक्ति दे दो। मुझे मालूम है आप कौन हो, साक्षी के रचैया। मैंने जान लिया, मैंने पहचान लिया। आप तो मेरा नाम आ चुके हो। अरे परमात्मा, मुझे मुक्ति दे दो। अरे यार, हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं, हम क्या कर पाएंगे? आप साक्षी के रचैया, साक्षी के रचैया हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा प्रभु, सब कुछ बताऊंगा। आप तो धराधाम पे आ चुके हो, तुम धराधाम पे आ चुके हो। आप दुष्टों को निहारने के लिए, इनकी मुक्ति करने के लिए आए हो। धराधाम पे तुम आ चुके हो परमात्मा। इसको मुक्त करने के लिए आ रहे हमारे ऐसे आत्मा को। वो बचा लो, बचा लो। फिर वो मुक्ति दे दो। हम मुक्ति चाहिए, फिर वो मुक्ति चाहिए। भांति में भटकते परमात्मा, भांति में भटकते। अब बचा लो हमें, अब हमें आपकी जरूरत है परमात्मा। हमें मुक्ति दे दो। अब तुमको माफी मांगते, तुमसे क्षमा मांगते प्रभु, क्षमा मांगते। मुझे मुक्त कर दो, फिर वो मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो प्रभु परमात्मा। मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो परमात्मा। मुझे माफी दे दो। अरे मुझे माफी दे दो, मुझे क्षमा कर दो। देखो, कोई सुनने को समझने को तैयार को होता नहीं। देख रहे हैं यार, आपकी बहन बेटियां हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की धर्मपत्नी है, भिन्न भिन्न जगह ले जाते हैं। अरे मकान बेच के लगा दिया, फिर भी ठीक नहीं हुए। जमीन 2-4 बीघा है तो बेच के लगा दी, फिर भी ठीक नहीं हुए। अब
मजदूरी करते हैं तब भी लगाते हैं, फिर भी ठीक नहीं हुए। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता, न धूप अगरबत्ती लगाई जाती है, न कोई चढ़ावा चढ़वाया जाता है, और ये खुद ही चिल्ला रहे मैं क्या हूँ, और सत्य के साथ में आते जाते ठीक हो जाते, इनका जीवन सफल हो जाता है। देखो समझो, ये प्रैक्टिकल हो रहा है। अगर यहाँ ढोंग पाखंड आडम्बर होता तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता। किसी पर उस सावन का भजन है, उस सावन भक्ति इसमें डूबा हुआ भजन। प्रेम से बोलना नारायण साकर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन।